साहब अम्बेडकर। आज हम देख रहे हैं कि इस देश में कितने बदलाव आ गया। एक चाय वाला देश का पत्रकार हो गया, ये भी बाबा साहब के संविधान की वजह से हो गया। आज हर कोई हमारे राकेश जी प्राइम मिनिस्टर का आप देख सकते हैं, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से देख सकते हैं। नहीं तो राजा का बेटा राजा बनता था, मगर आज आपके वोटों से यहाँ देश का राजा बनता है। और मैं पॉलिटिक्स में बोलना नहीं चाहता, मैं आपको कुछ समाज की बातें करना चाहता हूँ। देखो, राकेश जी ने बहुत सारी बातें बताई कि इस देश में जिस तरीके के हाल है कि आज भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाओ तो पानी के लिए, और बहुत सारे यूपी में तो हमारे बच्चियों पे अन्याय अत्याचार इतने होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? और आज पूरा अखबार पढ़ेंगे तो देश में काफी बड़ा तनाव है। धर्म का संघर्ष, जाति का संघर्ष, ऐसे अलग अलग संघर्ष यहाँ इस देश में होते रहते हैं। और लोग इसमें मरने वाला कौन होता है? तो गरीब आदमी होता है। जो संघर्ष करवाते हैं, जो संघर्ष लगाते हैं, वो कभी नहीं होता। वो उनके बच्चे कभी मरते नहीं है। आपने ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे लोगों के बहका में आके हम जिस तरीके से ये सब करते हैं, वो कहाँ तो अभी बंद करना चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं। आज इस देश का जो हाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम 21वीं सदी में हैं कि 18-19वीं सदी में हैं। पूरा ये विश्व आज साइंस के पीछे है। अलग अलग विचारों पे, अलग अलग परमाणु हथियार हो और कोई तरीके हो। अभी पहले जमाने पेट्रोल डीजल गाड़ी चल रही थी, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है। इतनी सब तरक्की हो रही है और हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान के पीछे। मेरी समझ में नहीं आता। कोविड में 2 साल भगवान बुद्ध थे, और भगवान भी बाहर आने को तैयार नहीं थे। हमको तो छोड़ो, आदमी तो छोड़ो, भगवान भी बंद थे। ऐसों पे विश्वास रखे हम चलते रहेंगे तो अपनी तरक्की कैसे होगी? क्योंकि ये जो लोग आपको भगवान पे विश्वास करने को सिखा रहे हैं, और भगवान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं टीवी सीरियल और सभी, इसमें आज आपके ऊपर जो जिस तरीके से हैमरिंग हो रहा है कि आपको पता आ जा रहा है ये भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, और कितने तरीके के भगवान और कितने साधु और कितने महंत आज टीवी पे आ रहे हैं। कोई इतने वर्षों में इतना ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ये जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? तो ये आपको धर्म की राजनीति का अफू दिया जा रहा है। वो मार्क्स नाम का एक बड़ा, आपने पढ़ा होगा कि मार्क्स एक बड़ा कम्युनिस्ट फिलोसोफर था, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म बीच में आया था। उसने एक अच्छा ध्यान किया है कि धर्म ये अफू की गोली है। अगर उसकी नशा चढ़ती है तो आदमी का दिमाग काम करने बंद होता है, और इस देश में यही हो रहा है। ये धर्म की अफवाह आज हम लोग को दी जाती है। इसके लिए हमें कुछ ध्यान नहीं आता कि हमारी हालत क्या है। आज हमारे बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हैं मगर नौकरी नहीं मिल रही है, और यहाँ हमारे जो खेती करने वाले, आपने देखा होगा बीच में 3-3 महीने रास्ते पे बैठे थे, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन सा वर्ग होगा? जिसको हम ओबीसी बोलते हैं। ये ओबीसी वर्ग इस देश में ऐसा है जो 52% है, मगर वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू सैनिक कहलाता है। और जब भी कुछ मुसलमान हिंदू का ये होता है, कोई ऊपर के समाज के लोग दिखते नहीं, उसमें ओबीसी
और एससी के लोग भी मारा मारी करो, एक तरह जो भी दंगल होती है उसमें दिखाई देते, मरने वाले भी वही होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आप कौन है। बाबा साहब ने बोला था कि गुलाम है, उनको गुलामगिरी की ये उनको बता दो कि आप गुलाम हो तो वो रिवॉल्व करेगा, मीन्स वो बंद करेगा, वो उसके खिलाफ बात करेगा। तो आपको यही समझना चाहिए, देश के ओबीसी को हम लोग को आपकी समझाना है कि भाई आप हिंदू धर्म के तो है, मगर आप कौन है। इस हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ है। एक तो ब्राह्मण है जो हमारे पंडित जी है, जोशी जी, जो भगवान के अपने आप को भगवान के बराबर समझते हैं। मध्य प्रदेश में तो उनको भगवान ही कहा जाता। देव शब्द से बहुत सारे लोगों के, मैं गया मध्य प्रदेश में तो सभी को भगवान के बाद उनको ही ये सम्मान दिया जाता है। उसके बाद आता है क्षत्रिय, जो यूपी वगैरह में जाट लोग होते हैं, और दूसरा वर्ण आता है। तीसरा वर्ण है जो वैश्य, जो व्यापार करता है, और चौथा वर्ण है शूद्र, जिसमें आता है हमारे महाराष्ट्र में तेली, कुंभी, कोली और 18 पकड़ जाति जो काम करते हैं, माली का है, खेती का है, सुता ये कारपेंटरी है, ये जो काम करते हैं वो आता है। इनको यही 52% लोगों को बोलना चाहिए कि आप शूद्र हो, आप ये 3 वर्णों के काम करने के लिए आपको उस वर्ण में ढकेला है। आपका उसमें क्या बड़ा गर्व करने की बात है, आप गर्व करने जैसी बात क्या है उसमें। ये अगर हम उनको अगर समझा सके तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग आज जो धर्म के नाम पे मारामारी करने जा रहे हैं और कुछ करते रहते हैं, वो उससे बाहर पड़ सकते हैं और सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे, और जो बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान है, जो संविधान कहता है इस देश में रहने वाला हर आदमी, वो किसी जात धर्म का हो, वो मेरा भाई है। आपने जब प्रतिज्ञा लेते हो उसमें लिखा है प्रीएम्बल, जिसको हम कहते हैं, कि इस देश में रहने वाले हमारे सभी लोग हमारे भाई है, न्याय समता, इसके ऊपर देश का संविधान है कि आप किसी जात धर्म के हो, इसके ऊपर नहीं तो आप में कितनी कर्तव्यकारी है, उसके ऊपर आपको सही मायने में आगे जाने के लिए, तरक्की आपकी खुद तरक्की करने के लिए पूरी सहूलत दी हुई है। मौर्य ऐसा सही जिंदगी में होता नहीं है, और इसीलिए आज देश में आज जो चल रहा है, आप देखते होंगे कि ये देश पूरा मनुवादी विचारसरणी से चला है। मनुवादी विचारसरणी क्या होती है? तो मनुवादी विचारसरणी ये होती है कि 90 से 95% लोगों को गरीब कर लो और 5-10% लोगों के पास पूरी देश की प्रॉपर्टी और पूरे संपत्ति हो जाए, तो ये जो 90% लोग होते हैं वो इतने भिखारी होते हैं कि उनको आप कुछ भी दो, सत्ता वाले कुछ भी देंगे तो उनके पीछे पीछे जाएंगे। और आज यही नीति इस देश में अपनाई जा रही है। आपने देखा होगा कोविड में हम लोग के लोग अमीर गरीबों की नौकरियां छूटी, खाने की मोहताज थी, और यहाँ अंबानी अडानी की प्रॉपर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये पूरा प्लान की तरफ से हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि ये जो चल रहा है टीवी माध्यम, आज टीवी माध्यम हो, बाकी सब माध्यम हो, जो मीडिया हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। आज सरकार के खिलाफ जो बोलता है वो राष्ट्रद्रोही होता है। यहाँ लोकशाही में सरकार में विरोधी पक्ष होने की जरूरत है, तो सही मायने में लोकशाही चलती है। मगर आज विरोधी पक्ष खत्म करने के पीछे सब जन पड़े हैं। हम महाराष्ट्र से आए हैं, आपको मालूम है महाराष्ट्र में भी यही हुआ है कि जो विरोध में थे उनकी पूरी पार्टी खत्म कर दी है। इसी तरीके का अगर पॉलिटिक्स होता गया तो इस देश का हाल क्या होगा, ये हम लोग ने सोचना चाहिए कि यहाँ एक पार्टी का ये होगा, तानाशाही आ जाएगी। हमारे पास आज जो अधिकार है, जो आज आपका वोट जो बाबा साहब ने
आपको झगड़ के दिया। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जब ये देश का संविधान लिखा जा रहा था तभी बाबा साहब ने सभी को वो टाइम 21 साल के ऊपर वाले सभी मर्द हो और औरत हो, उन सभी को एक वोट का अधिकार दिया था। और तभी जब ये बाबा साहब ड्राफ्टिंग करके उस संविधान सभा में लाए, तभी कांग्रेस के कुछ मेंबर्स बाबा साहब को हंसे, बोले आप ये क्या कर रहे हैं बाबा साहब की, ये गरीबों को हक देके क्या फायदा होगा। क्योंकि ब्रिटिश जब हम लोग पे राज कर रहे थे तभी जो टैक्सेस भरते थे उनको ही वोटिंग का अधिकार था। तो बाबा साहब भी उनके साथ हंसने लगे। तो वो बोले बाबा साहब हम आपके ऊपर हंसे, आप हमके ऊपर क्यों हंसे। तो बाबा साहब बोले मुझे पूरा मालूम है कि आज इस देश में 70% से ज्यादा लोग गरीब है और मैं ये हक दे रहा हूँ, मगर आप उनके हक पैसे से बेच के खरीदने वाले हो, उनके वोट खरीदेंगे। मगर जब इस वोट की ताकत इस देश की जनता को समझेगी तब तुम्हारे जैसे भिखारी नहीं होंगे, तुम उनके पाँव पड़ेंगे। मगर ये समय आएगा कब, यही मेरे को प्रॉब्लम पड़ रहा है। बाबा साहब ने जो सपना देखा कि यहाँ के पूंजीपति हो, यहाँ के सरकार वाले हो, वो हमारे लोगों के पांव पड़ के भीख मांगेंगे वोट के लिए, भी अभी तक नहीं हो रहा है। अभी हम वोट बेचते जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है। मैं हर एक उदाहरण देता हूँ कि आप सबको मालूम होगा 16वीं सदी और 17वीं सदी में अफ्रीका से काले लोग, जिसको पहले जमाने में निग्रो कहते थे, उनको वहां से बोट से अमेरिका लेके जाते थे। वहां उनका बाजार होता था, उनको बेचा जाता था गुलाम में से, उनको मार के वहां काम करवा लिया जाता था। बहुत सारे मरते थे, जो बचे वो अभी भी है, जो ब्लैक लोग हम लोग अमेरिका में देखते हैं। मगर उनमें से एक था जो लिंकन करके था, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक भाषण है। उसमें उसने पूछा आई हैव ड्रीम। वो बोला कि मुझे एक स्वप्न आया, 1950 का उसका भाषण है। उसने बोला आई हैव ड्रीम। और क्या ड्रीम है कि एक दफा इस देश में एक तो भी ब्लैक, जो हम लोग ने हमारे खून पसीने से देश को बड़ा किया है, अमेरिका को, वो इस देश का राष्ट्रपति होगा। और मुझे गर्व से कहना पड़ता है वो अमेरिकन ब्लैक लोगों को कि उनमें से एक आदमी बराक ओबामा जो ब्लैक था वो देश का राष्ट्रपति हो गया। मगर दुर्भाग्य ये लगता है जिसने इस देश को संविधान दिया उसके बच्चे कभी देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो खाब तो देखना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए मैं आप सबको विनती करता हूँ, आप सभी समझदार हैं, ज्यादा पॉलिटिक्स बोलना नहीं है इसके लिए, मैं बाकी सब बातें बोल रहा हूँ तो आप समझदार हो, आपको क्या करना चाहिए। आपको इस देश का जितना अडानी और अंबानी का हक है इस देश के सत्ता और संपत्ति पे, उतना ही हक इस देश में और दिल्ली में नहीं तो मुंबई में किधर भी झुग्गी में रहने वाले आदमी को ऊपर भी है, जो बाबा साहब ने दिया वो अधिकार मिलेंगे। और इस अधिकार को मिलाने के लिए इस देश के तमाम 85% लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और बाबा साहब का एक दूसरा भाषण है, उसमें बाबा साहब ने बताया है और उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया हैव नॉट्स, कि इस देश में मैं ख्वाब देखता हूं कि जब ये हैव नॉट्स इकट्ठा होंगे तो इस देश का सही मायने में इस देश में लोकशाही आएगी। तो बाबा साहब का हैव नॉट्स में क्या है कि बाबा साहब ने वो सपना जो देखा है जिसमें हैव नॉट्स में जो सत्ता संपत्ति से वंचित हुए इस देश के लोग हैं, वो जाति धर्म छोड़ के अगर इकट्ठा आएंगे और अपने लिए इस देश में सरकार बनाएंगे और अपने लिए अपने तरफ से चलने वाला सरकार होगा, तभी सही मायने में देश में क्रांति आएगी, सही मायने में लोकशाही आएगी। यही आज 14 अप्रैल अभी जल्दी आने वाली है, ये बाबा साहब की हम